अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू होने की आशंका बढ़ती जा रही है। दोनों देश एक तरफ जहां बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही देश युद्ध की तैयारियों में भी जुट गए हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। यहाँ दो युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी हमले से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। नई तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि किसी भी हमले की आशंका को लेकर ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों की किलेबंदी शुरू कर दी है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की नई सैटेलाइट तस्वीरों में यह बात सामने आई है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान अपने न्यूक्लियर ठिकानों को कंक्रीट और मिट्टी के नीचे दबा रहा है और उन्हें मजबूत बंकरों में तब्दील किया जा रहा है। इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में इस विश्लेषण के हवाले से बताया कि हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में यह साफ देखा जा सकता है कि ईरान ने संवेदनशील साइट्स को छिपाने और मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। संस्थान में अपनी एनालिसिस में कहा, पिछले 2 से 3 हफ्तों से ईरान प्राचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में नई तालेघन 2 फैसिलिटी को मिट्टी के अंदर दबा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। वहीं एस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो एक अन्य एनरिचमेंट साइट है, यहाँ तस्वीरों में टनल के एंट्रेंस को छिपाने की कोशिश दिखाई दे रही है। ये वही ठिकाना है जिस पर पहले अमेरिका ने पिछले साल जून में बमबारी की थी। इससे पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बड़े सैन्य लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस इलाके में अपनी हवाई और समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने में अमेरिका जुटा हुआ है। इंडिपेंडेंट फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर ने कई F-22, F-35, F-16 फाइटर जेट को इलाके की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किया। इनके साथ कई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी देखे गए। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा फाइटर जेट इलाके में भेजे गए हैं। USS अब्राहम लिंकन और कई दूसरे एयरक्राफ्ट्स यहां पहले से ही मौजूद हैं। जिनेवा में हुई बातचीत। इस बीच ईरान अमेरिका के बीच मंगलवार को अप्रत्यक्ष बातचीत के दूसरे दौर में ईरान ने परमाणु मुद्दे और प्रतिबंधों को हटाने पर अपना रुख स्पष्ट किया है। दोनों पक्ष तीसरे दौर की बैठक के लिए सहमत भी हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने बातचीत के बाद कहा कि परमाणु मुद्दे, प्रतिबंधों में ढील और किसी भी संभावित समझ के ढांचे पर ईरान का दृष्टिकोण अमेरिका तक पहुंचा दिया गया है। वहीं ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले विदेश मंत्री अब्बास अरागची के हवाले से कहा गया, दोनों पक्ष कुछ मुद्दों पर सैद्धांतिक रूप से कुछ समझौतों तक पहुंचने में सक्षम रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। जब ईरान अमेरिका दुश्मनी की चर्चा होती है तो जिक्र आता है कि अमेरिका के खेमे में कौन है और ईरान के साथ कौन कौन। तो अमेरिकी खेमे में अरब और सुन्नी मुस्लिम देश खुलकर दिखते हैं। जब ईरान की बात करें तो उसके साथ उसके प्रॉक्सी संगठनों को जोड़ा जाता है जो अरब के करीब करीब हर देश में हैं, कहीं ज्यादा ताकतवर हैं तो कहीं कम, जैसे हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, हज़दुश्शाबी वगैरह वगैरह। लेकिन अब इनमें एक नाम और जुड़ गया है जो दुनिया और अमेरिका को भी चौंका रहा है। वो नाम है तालिबान का। जी हां, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान ने ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। जिस तालिबान को अमेरिका ने अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए सालों तक युद्ध लड़ा, जिस तालिबान को अमेरिका अपना कट्टर दुश्मन मानता है, उसी तालिबान के स्पोकपर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जब ऐलान किया कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो ईरान का समर्थन करेंगे, तो कई विश्लेषक भी चकरा गए। तालिबान की छवि एक कट्टर सुन्नी वहाबी विचारधारा से जुड़े संगठन की बनती है, जबकि ईरान एक शिया बहुल देश है। धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से इनके रिश्ते बहुत सहज नहीं रहे हैं।
तालिबान के पिछले दौर में अफगानिस्तान में शिया अल्पसंख्यकों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर जुल्म और जबर के कई आरोप लगते रहे। हालांकि तालिबान ने इससे इनकार किया। इतना ही नहीं, ईरान अफगानिस्तान में खास तौर पर पानी के बंटवारे को लेकर भी पहले से तनाव रहा है। तो फिर ये अजब गजब गठबंधन क्यों? इसे लेकर मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि दरअसल अफगान तालिबान का पाकिस्तान से 36 का आंकड़ा चल रहा है और पाकिस्तान अमेरिका का करीबी माना जाता है। वो कहते हैं कि देखा जाए तो तालिबान ने ईरान का साथ देने का फैसला ईरान के इंटरेस्ट में नहीं किया, बल्कि अपने इंटरेस्ट में लिया है, ताकि पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज जाए। बकौल शौकत भारती, तालिबान को ईरान से अगर इतनी ही मोहब्बत है तो उन्हें उस समय उसका साथ देना था जब फिलिस्तीन के मुद्दे पर ईरान अकेला खड़ा था, फिलिस्तीन की आजादी की बात कर रहा था और अमेरिका, इसराइल और अरब देशों का खेमा इसके खिलाफ रहा। इसमें अमेरिका, इसराइल तो खुलकर फिलिस्तीन के खिलाफ रहे हैं और अरब और दूसरे मुस्लिम देश बातों से कुछ और असलियत में कुछ और दिखते हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका का विरोध तालिबान और ईरान दोनों ही करते हैं। इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान के लिए अमेरिका और इसराइल नंबर 1 दुश्मन है, तो तालिबान ने 20 सालों तक अमेरिका से लड़कर और फिर वापस अफगानिस्तान की सत्ता हाथ में लेकर बता दिया कि वो अमेरिका से भिड़ने और उसे बाहर करने की ताकत रखते हैं। ऐसे में देखा जाए तो ईरान और तालिबान दोनों अमेरिका को अपना साझा दुश्मन मानते हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी साफ किया है कि तालिबान युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन अफगानिस्तान के लोग ईरान के प्रति सहानुभूति रखेंगे और अपनी क्षमता के भीतर उनकी मदद भी करेंगे। अमेरिका और दुनिया की दुखती रग, जिसे इस बार जोर से दबा दिया है ईरान ने। जी हां, ईरान ने आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में वो इंतजाम कर दिया है कि परिंदा भी पर न मार सके। ईरान अमेरिका तनाव और सरप्राइज अटैक की आशंका के बीच ईरान ने समंदर में लगा दिया है तगड़ा पहरा। जी हां, हुर्मुज स्ट्रेट के पास पहले तो ईरान की नेवी ने नेवल ड्रिल की और इसके बाद अब ईरान के टेलीविजन चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो दिखाकर दावा कर रहे हैं कि दुनिया को तेल सप्लाई के बेहद सेंसिटिव समुद्री रास्ते पर ईरान के कंट्रोल वाले सभी आइलैंड पर ईरान की मिलिट्री तैनात है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास ईरान के लगभग 7 प्रमुख आइलैंड हैं जो फारस की खाड़ी में मौजूद हैं और इलाके में ईरान के फौजी साजो सामान से लैस हैं। इनमें प्रमुख हैं केशम, हुर्मुज, हेंगाम, लारक, अबू मूसा, ग्रेटर तंब और लेसर तंब आइलैंड।